राम राम भाई शरण है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 48वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का आज की वीडियो में भाई आप कवर कराएंगे सारा टॉपिक इन्वर्जन भाई क्यों लग रहा है उसके बारे में आप देखेंगे। भैया सीरीज़ किसने देखनी चाहिए, तो भाई अगर हम इनमें तो भाई किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यह सीरीज़ पूरी थारे खातर ज़रूरी है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले खातर तो बहुत ज़रूरी है भाई। तुमने बेरा होगा अपन भाई जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले बालक हैं उन खातर भाई सारे पूरे कंप्लीट नोट्स भाई लॉन्च करे थे। जिसने अगर नहीं लिए हैं, किसी ने नहीं बेरा अब तक भी, तो भाई तुम ले इसको हो भाई। मैं तुम थारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें और जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसका लिंक दे दूंगा। तुमने जो लेने हैं उस चीज़ का, या वीडियो भी डाल दूंगा, वीडियो में देखकर तुम ले इसको भाई अगर थारा हम इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, चलो भाई ये अपना डे 48वां इन्वर्जन। पहला देखो भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन जो भाई थारे काल दिए थे मैंने। पहला देखो कि ट्रांसफॉर्म रिमूविंग टू हटाना है, अपन है बदलना है। फिर कि ही इज टू डल ए स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, कि भाई वो बहुत रद्दी बालक है, वो पास नहीं कर सकता एग्जाम ने। तो भाई इसने भाई सो दैट लाएगा पैसे के में कि ही इज सो डल। पहला देखो कि ही इज सो डल ए स्टूडेंट दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम, भाई बिल्कुल ठीक है। दूसरे में क्या ही इज वेरी डल नहीं भाई, दैट ही कैन नॉट पास द, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट, भाई ये तो गलत हो गया। अपन पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करना है। दूसरा देखो आइडेंटिफाई द एरर। हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आइज देन द टेलीफोन रैंग, भाई मैं नाक बंद करी थी मुश्किल था इतना भाई मेरा फ़ोन बज गया। तो इसमें भैया अपन बतानी है एरर। देखो भाई हार्डली स्केर्सली की गला लगेगा थोड़ा वेन देन लगेगा, इसमें गलती है। तीसरा देखो भाई क्या है ट्रांसफॉर्म रिमूविंग टू, ट्रांसफॉर्म करना अपन है टू अटैक है। द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर एनी प्रूफ, कि जो ये फैक्ट है ना भाई जो इतना उजागर मतलब वो है एविडेंट है कि इसने भाई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो क्या जगह द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, तो भाई सारा तीसरे में पहला सारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट कैन नॉट, डज नॉट होगा भाई, डज नॉट रिक्वायर, इट कैन नॉट रिक्वायर थोड़ी होगा, कैन तो गलत लग गया थर्ड है। द फैक्ट इज वेरी एविडेंट, वेरी क्या होता भाई, वेरी एविडेंट कुछ नहीं था। सो एविडेंट टू रिक्वायर, ये तो भाई नुकान उस तरीके का हो गया, अपन तो बदलना है जी, दूसरे तरीके से बदलना है। चौथा देखो भाई क्या है ट्रांसफॉर्म यूजिंग नो सूनर लगा अपन है बदलना है। ही फेल अस्लीप द मोमेंट ही ले डाउन, कि जुकरा भाई वो लौटा उतनी देर में वो सो गया, इसका अपन बनाना है नो सूनर लगा। नो सूनर डिड ही लाई डाउन देन ही फेल अस्लीप, भाई ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो सूनर हैड ही लेन, भाई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, या डिड के खातर वर्ब की पहली फॉर्म डिड आ गया पहले जाता है। तो सर इसमें दोनों के दोनों ठीक हैं, क्योंकि हैड बिलास का पर डिड लगा पहली फॉर्म बिलास का, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। पांचवा देखो भाई क्या है ट्रांसफॉर्म यूजिंग एज सुन एज भाई ला का पानी बदलना है। नो सूनर डिड द विशल ब्लो देन द मैच स्टार्टेड, कि भाई जुगरा विशल बाजी इतना में जो मैच है वो चालू हो गया। तो यो बनाना पाना है एज सुन एज ला के, तो एज सुन एज द विशल ब्लू, क्योंकि डिड है तो ब्लू आ जाएगा। ब्लू देख लो कितना है, इसमें ब्लोन है, इसमें ब्लोज है, इसमें ब्लोड है, तब पहला थारा उधर ठीक है। ये देखो भाई हम पहला अपनी वोकैबुलरी, पहला थारे सिनोनिम्स के भाई पहला ग्रेविटी गंभीरता महत्व, सीरियसनेस इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस। दूसरा भाई थारा ग्रीगेरियस मतलब मिलनसार सामाजिक, सोशलेबल हो भाई आउटगोइंग हो है, कन्वीवल हो भाई ठीक है। ये भाई थारा तीसरा, इसका मतलब भाई थारा ग्रीवियस गंभीर दुखद, तो सीवियर सीरियस पेनफुल। अगला था भाई ग्रोटेस्क्यू अजीब भद्दा, अगली डिस्टोर्टेड बिजारे। अगला भाई थारा गुल्ली छल कपट कनिंग डिसीट ट्रिकरी ठीक है। ये भाई थारी फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। गिव इन मतलब कि भाई हार मान लेना, झुक जाना किसी के सामने, हार मान लेना। तो गिव अप क्या होगा छोड़ देना, कोई काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या नेवर गिव अप मतलब छोड़िए मत ना काम ने, तो उसका मतलब उन्होंने उसका इनडायरेक्टली मतलब है हार नहीं मानना, मतलब काम छोड़ देगा तो हार मान ली उसने। तो गिव इन का मतलब है हार मान लेना या झुक जाना। गुड एट है भाई कोई आई एम गुड एट इंग्लिश, तो इंग्लिश में गुड हूँ भाई, यू आर गुड एट भाई कोई मैथमेटिक्स में है उस तरीके से। चौथा भाई थारा ग्रेटफुल फॉर, के लिए आभारी, किसी चीज़ खातर या किसी कारण खातर भाई आभारी होना, वो थारा ग्रेटफुल फॉर। आगे भाई थारा पांचवा ग्रेटफुल टू, भाई आभारी किसी व्यक्ति के लिए, किसी काम खातर नहीं, किसी
आदमी के लिए, तो ये होता है ग्रेटफुल टू। ये देखो भाई तारे इडियम फ्रेजेस। पहला भाई तारा किथ एंड किन, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, कि भाई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है ना, वे होता है किथ एंड किन। दूसरा है तारा नोटी प्रॉब्लम्स, मतलब ए वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी भाई डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वह तो तारी नोटी प्रॉब्लम है। तीसरा भाई तारा लेम एक्सक्यूज, मतलब फालतू का एक्सक्यूज। एन अनकन्विंसिंग और वीक एक्सप्लेनेशन, कि भाई कोई कति खराब एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई हम स्कूल में तो क्यों गए थे, कोई कह दे भाई मैं तो बहुत ज़रूरी काम था। देखो इब क्या लग रहे हैं, इब 6ठी क्लास का बालक या 9th क्लास का बालक या दूसरी क्लास का बालक क्या लिखेगा कि मैंने ज़रूरी काम खातर छुट्टी चाहिए। भाई दूसरी क्लास के बालक ने क्या ज़रूरी काम उसका है, कोई काम उसका है नहीं हो सकता ना। तो भाई बात है वो थारा लेम एक्सक्यूज़। चौथा बात थारा लास्ट ट्रो, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, कि भाई गणीय सारी प्रॉब्लम थी, गणीय थी, उनमें तो जो आखिरी है ना वह चल रही है, द लास्ट स्ट्रो है भाई वाह। पाँचवा के भाई लाफ इन वन स्लीव्स, कि भाई टू लाफ सीक्रेटली, भाई सीक्रेटली मतलब मन मन में हंसना, और मोक समवन क्वाइटली, और किसी का मजाक उठाना कति चुप चुप का। ये भाई थारी स्पेलिंग है भाई, नहीं याद कर लियो। ये पहला देखो कि है आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस बताना अपन है। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि मन ने इसी ब्यूटीफुल पेंटिंग कदे नहीं देखी, तो क्या जगह थारा इसका नेवर आप आग गला देंगे। नेवर हैव आई सीन, नो जगह थारा नेवर जो था आई हैव नेवर था, तो जगह नेवर हैव आई नो जगह, तो नेवर हैव आई थारा कौन से में है, दूसरे में भाई। चलो इसका आगे दूसरा देखो भाई क्या है, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अपन भाई करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। रेयरली डैश टू द सिनेमा दीज डेज, कि भाई वो मुश्किल है इन दिनों में सिनेमा जाओ है, तो पैसे क्यों बनाओगे। अब भाई इसके आगे ला देंगे थारे एक हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे भाई, देखो गोज तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो थारी एक का है, डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा थारी, तो पैसे ने तीसरा लाओ चल लग गया। अपन के है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहला लानी है। तो देखो क्या है, सेल्डम डैश सच ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, के वन मीट्स, कि भाई जो आदमी है उसने मुश्किल तो इतना टैलेंटेड आदमी मिल रहा है कदे न कदे, तो सेल्डम आ गया, तो आगे हो जाएगा वन मीट्स नहीं हो जाएगा, डज वन मीट हो जाएगा, या मीट्स वन, वन भाई एक कम है तारा हेल्पिंग वर्ब पहला, तो तारा तीसरे का हो जाएगा दूसरा। चौथा भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, कि भाई मैं मुश्किल तक उड़ पहुंचा था जब वह ट्रेन चली गई, तो क्या जाएगा इसमें हार्डली द ट्रेन अराइव्ड, तो मतलब पहला उस तो पहला होगा, तो इसमें क्या जाएगा भाई देखो आई हैड तो नहीं आया, हैड आई आ हुआ, मन की हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगी, हैड आई रीड तो जगह, तो थारा सही उत्तर है आई, नहीं हो भाई यो भी नहीं होगा। पाँचवा देखो आइडेंटिफाई द एरर, भाई अपन बतानी है इसमें एरर। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि भाई वो जब भाई घर तक गया था इतना भाई होगी बारिश, तो नो सूनर लगा भाई थारा नो चालू होया, तो नो सूनर आना चाहिए था थारा हैड ही, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस नो आना चाहिए था। छठा देखो भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। स्कार्सली, स्कार्सली भाई थारा हार्डली स्कार्सली उस सेंस में है। स्कार्सली स्पीकिंग व्हेन द ऑडियंस बिगेन टू अपलोड, स्कार्सली शी हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड सी, हैड सी फिनिश्ड या सी फिनिश्ड, तो क्या हो जाएगा इसका स्कार्सली डैश स्पीकिंग व्हेन द ऑडियंस बिगेन टू अपलोड। भाई इसमें क्या जगह देखो स्कार्सली लग गया, नोट लग गया, तो अड सी हैड फिनिश्ड तो होगा नहीं, तो आ जाएगा थर्ड फिनिश्ड सी नहीं आवे, तो आ जाएगा थर्ड हेल्पिंग वर्ब सी और फिनिश्ड, तीसरा भाई थारा सही उत्तर है। चलो सातवां देखो चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। बेयरली, बेयरली भाई मुश्किल है, डैश टू एस्केप द बर्निंग बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा दे मैनेज्ड, कि भाई उनने बड़ी मुश्किल तय मैनेज कराया है उड़ते लकड़ना, तो क्या हो जाएगा दे मैनेज की जगह हो जाएगा थारा डिड दे मैनेज हो जाएगा थारा, तो देखो कि ऑप्शन में है कि नहीं है, यो डिड दे मैनेज सही है थारा, मैनेज्ड दे नहीं होगा भाई, दे डिड नहीं होगा। आठवां देखो कि है आइडेंटिफाई द एरर, अपन भाई बतानी इसमें एरर। लिटल, लिटल भी भाई थारा बताई थी मैंने नेगेटिव सेंस में एरर, लिटल और फ्यू दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इन्वर्जन होगा। लिटल सी न्यू, भाई न्यू थारा आड़ा आना गलत हो जाएगा थारा,
सी न्यू तो थारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब नो हो गया ना थारा। तो अपन क्या कर देंगे लिटल ये न्यू की है वर्ब की सेकंड फॉर्म है नो न्यू नोन, तो इसके नाम क्या डाला देंगे अपन डिड और इसका नो को बना देंगे नो। लिटल डिड सी नो अबाउट द नो हो जाएगा पूरा नो। देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। नोवेयर नोवेयर मतलब नेगेटिव सेंस में है नो आ गया भाई। नोवेयर मतलब इन्वर्जन होना है। डैश ए बेटर कलेक्शन ऑफ बुक्स के है यू विल फाइंड कि भाई तन्ना ईसा बुक्स का कलेक्शन कितने भी नहीं पाओगा, तो भाई क्या हो जाएगा हेल्पिंग ग्रुप पहले आ जाएगी। हेल्पिंग ग्रुप कौन सा पहला है यू विल तो आगा होगा भाई थारा, तो विल यू फाइंड एक कमा भाई विल यू फाइंड में इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। 10वां देखो भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। नेवर आ गया भाई इन्वर्जन होगा नेवर अगेन द मिस्टेक, तो नेवर अगेन आई विल या विल आई मेक विल, तो एक कमा भाई विल आ गया इसमें कोई है नहीं, तो हेल्पिंग ग्रुप पहले आ जाएगी विल आई मेक नो हो जाएगा भाई सारा। 11वां देखो भाई कि है आइडेंटिफाई द एरर। अपन बताना एरर क्या है इसमें। इन नो वे भाई इन नो वे क्या है थारा एक फ्रेज है, तो इसका मतलब इन्वर्जन होगा इन नो वे ही इज़, भाई ही इज़ तो हो ही नहीं सकता इज ही आओगा। इन नो वे इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, तो थारा भाई इसमें गलती है। तो 12वां देखो कि है भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। नोट ए सिंगल वर्ड डैश ड्यूरिंग द मीटिंग, तो नोट चालू है तो इसका मतलब इन्वर्जन होना है। नोट ए सिंगल वर्ड तो ही स्पोक, स्पीक का स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्पोक ही डिड ही स्पीक, ही डिड स्पीक, तो थारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो थारा डिड ही स्पीक हो जाएगा। वर्ब की दूसरी फॉर्म थी तो उसके नाम का अपन है डिड ला दिया, वर्ब की फॉर्म कर दी पाछली। 13वां चूज द करेक्ट कंडीशनल इन्वर्जन। जो कंडीशनल सेंटेंस थे तारे उसमें अपन इन्वर्जन करना देखा था, वो उसके बारे में क्वेश्चन भाई ओके है। इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, मैंने बेरा होता तो मैं हेल्प कर देता। तो देखो इफ़ की गला इफ़ आई हैड नोन, इसका भाई इन्वर्जन क्या बनेगा हैड आई नोन, मतलब कई बार होता रखा है हैड आई नोन बन जाएगा इसका, तो पहला सारा उत्तर सही है हैड आई नोन, यो नहीं हुआ है इसमें भी नहीं हुआ इसमें भी नहीं हुआ। 14वां देखो एक ही है चूज द करेक्ट कंडीशनल इन्वर्जन। भाई अपन ने इन्वर्जन बताना है। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं भाई उड़ता फिरता, तो इसका भाई अपन इन्वर्जन बताना है, तो क्या जगह वर आई ए बर्ड थारा सही हो जाएगा। अपन ने वर ला दिया आगे वर आई ए बर्ड नो बना दिया। ये देखो 15वां के भाई आइडेंटिफाई द एरर। नॉट अंटिल टुमारो, भाई नॉट अंटिल टुमारो थारा क्या है एक फ्रेज टाइप तारा है। आई विल गिव यू द रिजल्ट, तो इसमें भैया अपन बताना है थोड़ा विल आई होना चाहिए था, नॉट अंटिल टुमारो विल आई गिव यू द रिजल्ट न होना चाहिए था, तो इसमें गलती है भाई आई विल में। 16वां देखो चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। नॉट ओनली डैश द एग्जाम बट आल्सो टॉप द स्टेट, उसने सिर्फ पास नहीं कराया वो भाई टॉप पर आया है बंदा, तो नोट आ गया तो इन्वर्जन होना है। सी पास्ट पास्ट ही डिड सी पास या सी डिड पास, तो थारा डिड पहला आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और जो थारी वर्ब है वो पहली फॉर्म आ जाएगी डिड के बाद से। 17वां देखो भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ओनली आफ्टर द मूवी फिनिश्ड डैश टू टॉक, कि भाई पूरी जो मूवी है वह पूरी होने के बाद ही कोई आपस में बात की चीत कर सका था, तो इसमें क्या होगा देखो दे बिगेन टू टॉक, बिगेन दे टू टॉक, डिड दे बिगेन, भाई देखो इन्वर्जन होना है तो इन्वर्जन गलत है हेल्पिंग ग्रुप पे लाओगी तो ये ला दो। 18वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ओनली बाई वर्किंग हार्ड डैश यूर गोल्स, के भाई तू मेहनत करके तू क्या कर सके है यू कैन अचीव, तू अपने जो अचीव कर सके गोला ने, तो वही क्या जगह इसमें ओनली बाई वर्किंग हार्ड तरह फ्रेज है। यू कैन नहीं होगा कैन यू होगा, कैन यू अचीव अचीव यू कैन, तो एक का हो जाएगा तारा दूसरा कैन यू अचीव। ये देखो भाई 19वां आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रंट लाइन रूल। भाई अपन इसका जो फ्रंट लाइन रूल है वो अपन ने बताना है। हेयर डैश बस इतना है, तो क्या हो जाएगा देखो भाई इसमें हेयर, भाई इसमें क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन की गला भाई अपन नु का नु इन्वर्जन नहीं करा करा नॉर्मल लिखा करा, यह बात याद रखियो, प्लूरल की गला नहीं कराएंगे भाई, तो क्या जगह हेयर ही कम्स हो जाएगा हेयर ही कम्स, क्योंकि क्या भाई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के केस में आप भाई आड़े इन्वर्जन नहीं करेंगे, एक्सेप्शन है वो।
20वां देखो भाई कि है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द हिल डैश एन ओल्ड कासल। तो भाई वो तो थारा एक फ्रेज है, इसने तो मानो मत कि पहाड़ की चोटी के ऊपर के है स्टूड है डीड स्टैंड है। भाई एलपी को पहले लगे तो सारा डीड स्टैंड लो आगे चलो, बहुत ए एंड सी तो है ही नहीं। 21वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अपन भाई इसका सही स्ट्रक्चर बताना है। अवे डैश तो क्या हो जाएगा, अवे पहला हो जाएगा अवे फ्लू द बर्ड द यो, या फिर ये हो जाएगा देखो एलपी को अपन पहला लानी है, इसका मतलब क्या है डी डला एक का है यो ला दो, बस फालतू दिमाग नहीं लाना। 22वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अवे डैश तो अवे फ्लू इट, अवे ईट फ्लू, या अवे डिड इट फ्लाई, या अवे फ्लाई इट। भाई बात सुनो, इसमें थारा क्या है अवे है, पर प्रोनाउन के केस में इन्वर्जन नहीं होता, थोड़ा जगह थारा अवे इट फ्लू। ठीक है, दूसरा उत्तर है। 23वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। सो ब्यूटीफुली डैश दैट एवरीवन वाज मेस्मराइज्ड, कि वह बहुत बढ़िया गाओ भाई, तो सो ब्यूटीफुली आ गया, तो इसकी वाला भाई अपन इन्वर्जन करना है। तो भाई इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहला होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है भाई, आगे होनी चाहिए, तो तारा तीसरा उत्तर हो जाएगा सही। 24वां भाई फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। एरर बतानी अपन है। ओनली इफ़ यू आस्क मी नाइसली आई विल हेल्प यू, कि अगर तू मेरे तय ढंग से बोलेगा तो मैं तेरी मदद कर सकूँ। तो इसमें विल आई होना चाहिए था, आई विल नहीं होना चाहिए था। ठीक है। 25वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें अपन भाई जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो बताना है। टू सच एन एक्सटेंट, भाई ये सारा फ्रेज हो गया भाई एक। टू सच एन एक्सटेंट डैश द रूल्स दैट ही वाज फायर्ड, तो क्या हो जाएगा ही इग्नोर्ड ही, भाई डिड ही इग्नोर, सारा सही हो जाएगा क्योंकि डिड पहले आ गया और फिर भाई थारी एडा वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। ठीक है, तो बड़ा भाई थारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। 26वां कि भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। मैनी ए टाइम डैश हिम टू बी केयरफुल, कि भाई मैंने उसकी बताई थी केयरफुल रहने खातर, बहुत बार बताई थी, तो क्या जगह इसमें मैनी ए टाइम डैश हिम टू बी केयरफुल। तो दो भाई ध्यान तरह अगर तो अड़ा आएगी थारी हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब आएगी तारी, तो क्या जगह इसमें आएगा तारा आई हैव तो नहीं हो भाई, तो हैव आई टोल्ड भाई हो उसका है, इसी तरह कटा मारो इसमें, तो थारा इसका हो जाएगा तारा दूसरा उत्तर। 27वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। हार्डली स्केर्सली इनकी गला भाई लगेगा थारा वेन डैश द फोन डाउन वेन इट रंग अगेन, भाई मैंने फ़ोन ज़राया था इतनी में, फिर उसकी जो आवाज़ है वो आई, भाई कोई कस्टमर आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा हार्डली डैश द फोन डाउन वेन इट रंग। भाई इसमें देखो क्या है, इसमें भाई थारा पहला भाई आई हैड वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, हैड आई पुट या डिड आई पुट, भाई दोनों ठीक है। अब भाई पास्ट का कौन सा विलास का है परफेक्ट में छोड़ कर। 28वां देखो भाई क्या है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अपन भाई करेक्ट सेंटेंस बताना है। अप वेंट द बैलून, कि भाई जो हो गया भाई बैलून उड़ता उड़ा हवा में, तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अप द ओके अप डिड द बैलून को नहीं भाई मान लिया, तो तारा पहला उत्तर सही है। 29वां देखो फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि जो मैं हूँ जो भाई रिस्पॉन्सिबल है इस बात खातर, तो देखो इस आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी एम, पर इन ला दिया इज़, तो क्या हो जाएगा थारा इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये थारा सही उत्तर है, इसमें याद रखियो। ये वाके भाई थारे 30वां फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इट इज़ 30वां देखो भाई क्या है फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। अपन ने भाई एरर ढूंढनी है। इट इज़ दे हु डैश। 30वां देखो भाई क्या है, 30वां देखो भाई क्या है इट 30वां देखो भाई क्या है फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। भाई अपन बतानी है इसमें तो एरर। इट इज़ दे हु हैज़ वोन द मैच, कि ये वो हैं भाई जिनने मैच देखा है पूरा, तो इसमें भाई अपन क्या करेंगे। 30वां देखो भाई क्या फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। भाई अपन बतानी इसमें एरर। इट इज़ दे हु हैज़ वोन द मैच, कि ये वो हैं भाई जिनने जो मैच है वो जीता है, तो वे गणे हैं ना,
तो इसकी अलावा भाई इट इज़ दे तो ठीक है, इट इज़ दे हु हैज़ की जगह होना चाहिए था हैव, हु हैव वॉन द मैच, और बाकी ठीक है। इसका भाई हम स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं। तो भाई जो भी बाल काट दी पूछा भाई देखता उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो भाई, कोई भी सारा थॉट है तो ठीक है भाई, थैंक यू।